विपक्ष में है, आपका आदर किया है, बुलाया है, आपको इनविटेशन दिया, सम्मान दिया, उसको मानिए, आप उसको सम्मान के साथ जाइए। ये देश की संसद का गृह प्रवेश है। विरोध कर रहे हैं यही जिनके लिए बना भारत के पैसों से, बना 150 करोड़ लोगों के पैसों से। पैसे इन्हें नहीं दे दिए कि इनकी तनख्वाह काटी हो मोदी जी ने, किसी की सैलरी नहीं काटी, किसी की सुविधाएं नहीं काटी, किसी से डोनेशन नहीं लिया। लेना चाहिए इनसे तनख्वाह काटनी चाहिए, तब बनानी चाहिए संसद। तुम्हारे लिए बना रहे हैं, सबकी सैलरी काटो। देश की संसद में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था कि तू ये मत समझ कि हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, नारी है, स्त्री है, वो आयरन लेडी है, और अगर जरूरत पड़ेगी वो दुर्गा बन के सोचिए आप, दुर्गा बन के तेरा विनाश कर देगी। तो ऐसा भाव वो विपक्ष भी रहा है। मिसयूज करेंगे नहीं, इनसे नहीं, उनसे उद्घाटन कराओ। तुम्हारा उनको बनाने में क्या योगदान है, मुझे ये बता दीजिए। क्या आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति देखना पसंद किया? नहीं। आप नहीं चाहते थे कि देश की आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति बने। वो केवल एक मोदी जी चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, आदरणीय राजनाथ सिंह चाहते थे, ओम बिरला जी चाहते थे, अमित शाह जी चाहते थे, जेपी नड्डा जी चाहते थे कि देश में आदिवासी महिला बने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, और उन्होंने बनाई। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। 28 मई को भारत की पहली स्वदेशी पार्लियामेंट बनने जा रही है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करे और इस पर विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस भी काम का अक्सर प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, विपक्ष द्वारा विवाद होना हर बार लाजमी हो जाता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह सर मौजूद हैं। उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। अब संसद बनने वाला है, स्वदेशी संसद है, और आज़ादी के बाद जन्म हुए पहले PM इसका उद्घाटन करेंगे। 17 पार्टियों के पेट में सर मिर्च लग रही है, क्या कारण लगता है आपको? अब वो उनको तो नेचुरल है, विरोध हैं, विपक्ष में हैं, तो उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लगना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो हर बात का विरोध करना है, विरोध करने के लिए ही विरोध करना है। मतलब ये बड़ी विकट बात है। विरोध करिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं है। कहीं पर अगर ये अच्छा मौका था, विपक्ष के लिए नंबर बनाने का अच्छा अवसर था कि सीधे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते और कि हमें देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे संसद दी, नई संसद दी, दास्तां से मुक्त संसद दी, जिसमें हम आप लोग सही आराम से सुरक्षित, सिक्योरिटी रीजन से बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी है, आजकल आधुनिक जो नेट सुविधा है इसके आधार पर, सोशल मीडिया, इस सब के आधार पर अच्छी है, व्यवस्थित है, आधुनिक है, नेचुरल है, तो सब चीज़ें उसमें अच्छी हैं। तो इतनी अच्छाई मेहनत की है। अब नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन की मेहनत करके उसको बनाने में लगाई। पूरे दिन वो कार्यक्रम करते थे, रात में उनके मिस्त्री, कारीगरों, राजों और मजदूरों के साथ मिलते थे, उनका उत्साहवर्धन करते थे। उन्हें लगता था हमारे देश का प्रधानमंत्री यहाँ आया। वो रात दिन पूरे शौक़ से, पूरे हौसले से, पूरे उत्साह के साथ, मन से लगे रहे, और उस सफलता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब उद्घाटन की डेट निश्चित हुई, पूरी भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश में देखें लोग, मैं तो कहता हूं उसका उद्घाटन लाइव होना चाहिए, पूरा देश देखे, देश के सब पत्रकारों को आमंत्रित करें, खासकर पत्रकारों को तो छोटे बड़े सब पत्रकारों को आमंत्रित करें, जिससे सब वो दिखा सकें उन्हें कि देखो देश की संसद ऐसी बनी है। रोज़ सिक्योरिटी रीजन से ना कर पाए, उद्घाटन के समय तो कर ही दें। उद्घाटन के बाद कोई एक डेट ऐसी निश्चित कर दें, सब देखो, कोने कोने के फोटो लो, क्योंकि देश की संसद है। 150 करोड़ लोगों को दिखना चाहिए हमारी संसद कैसी बनी। 150 करोड़ लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे, उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे, उनके चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचेंगे, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य पहुंचेंगे, तो उन्हें लगना चाहिए हमारी भागीदारी है, हमारा प्यार है, हमारा समर्थन है। अब बात लोग कह रहे हैं प्रतिभा देवी सिंह, जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया? वो तो होंगी वहाँ, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति भी होंगे, देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, सभी सांसद होंगे, कैबिनेट होगी, पक्ष हो, और पूरी 25 पार्टियाँ और होंगी, 25, 26, 27 पार्टियाँ और होंगी, 17 पार्टियाँ नहीं हैं। अभी उनमें से भी हो सकता है उनके मन में बदलाव आ जाए, सुधार आ जाए, क्योंकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भेजे गए थे इसीलिए
इसी मकसद के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जवाब दे दिया कि हमारा इससे नहीं मतलब है, और डांटा और कहा अगर दोबारा ऐसी कभी हुआ तो जुर्माना लगाऊंगा इस पर। इट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम, और सही बात भी है। इससे मानिए सर्वोच्च न्यायालय की छुट्टियां चल रही हैं, समर वैकेशन चल रही है, और समर वैकेशन में एक ऑनरेबल बेंच बैठती है, तो वो कैसे बहुत आवश्यक विषयों के लिए बैठती है। संवैधानिक कोई विषय है, किसी की फांसी की सज़ा का मामला है, दो राज्यों का कोई डिस्प्यूट हो गया हो, कोई बहुत अर्जेंसी मैटर है, किसी की बेल मैटर है, किसी के जीवन के लिए खतरा है, कि देश के लिए खतरा है, कोई ऐसी बात के लिए है, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठती है। और ऐसे में उनके कीमती समय को इन कामों में, कि नहीं साहब इनसे नहीं उनसे उद्घाटन हो, अगर उनसे उद्घाटन करा रहे तो उनसे नहीं उनसे हो, नहीं साहब देश के लोकसभा के स्पीकर तो ओम बिरला साहब हैं, उनसे कराइए। अरे साहब उनका अपना सिस्टम है, कोई तो कुछ कह ही नहीं रहा, आप बैल मुझे मार, आप क्या हैं खाम खा। विपक्ष में है, आपका आदर किया है, बुलाया है, आपको इनविटेशन दिया, सम्मान दिया, उसको मानिए, आप उसको सम्मान के साथ जाइए। ये देश की संसद का गृह प्रवेश है। जैसे घर में लोग अपना घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश कराने वाले दिन घर का मालिक मुखिया इतना विनम्र हो जाता है कि वो अपने सब पड़ोसियों को ही बुलाता है। पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, इसलिए उनको ही बुलाता है। वो उन पड़ोसियों को भी बुलाता है जिन पड़ोसियों ने उसके मकान बनते समय रोड़ी और बदरपुर नहीं पड़ने दी, अपने सामने ट्रक नहीं खड़े होने दिया, तार टूटने पे हंगामा किया, सरिया नहीं पड़ने दी, धूल की शिकायत की, कॉल की, मुश्किल से उसने अपना घर खड़ा किया बना के। लेकिन वो इतना घर का मालिक सहृदय हो जाता है, वो सब पड़ोसियों को भी बुलाता है, और सब पड़ोसी अपनी पुरानी रंजिश भूल जाते हैं, पुरानी बात को भूल जाते हैं, और उसके गृह प्रवेश में उसके यहाँ जाते हैं, भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, और उसकी भव्यता की तारीफ़ करते हैं, आधुनिकता की तारीफ़ करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यही होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं केवल विपक्ष विरोधी करने को हो, जब इनकी अपनी बात आती है, जब इन सभी राजनीतिक दलों के, इन 19 राजनीतिक दलों की भी, उन 25 राजनीतिक दलों की भी, जब इनके अपने बेटा बेटी ब्याहे जाते हैं ना, क्योंकि बेटा बेटी तो सबके हैं, मोदी जी का तो बेटा बेटी है नहीं दामाद, योगी जी का तो बेटा बेटी दामाद ना है ना अब होगा, आगे भी कोई चांस नहीं है, लेकिन इनके तो अब भी हैं और आगे भी हो रहे हैं। इनका तो परिवारवाद भी है, वंशवाद भी है। अगर ये अभी संसद में लोकसभा राज्यसभा है तो इनके बेटे भी बनने के लिए तैयार हैं, इनके भतीजे भी तैयार हैं, इनके नाती और पोते भी आने के लिए तैयार हैं। तो इनके लिए तो वंशवाद के लिए अच्छी बिल्डिंग बनी, अच्छा भवन बना, इनका तो कोई ना कोई आएगा ही। लेकिन खुश हो रही आम जनता, विरोध कर रहे हैं यही जिनके लिए बना भारत के पैसों से, बना 150 करोड़ लोगों के पैसों से। पैसे इन्हें नहीं दे दिए कि इनकी तनख्वाह काटी हो मोदी जी ने, किसी की सैलरी नहीं काटी, किसी की सुविधाएं नहीं काटी, किसी से डोनेशन नहीं लिया। लेना चाहिए इनसे तनख्वाह काटनी चाहिए, तब बनानी चाहिए संसद। तुम्हारे लिए बना रहे हैं, सबकी सैलरी काटो, उसमें से लगाओ। नहीं उन्होंने काटा, लेकिन देश का बनाया, देश का गौरव, देश का सम्मान, मोदी जी का सम्मान दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया मोदी जी को सिर हाथों पे उठाए घूम रही है, और घर में उनके साथ ऐसा हो रहा है। विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका को भूल रहा है, विपक्ष अपने इतिहास को भूल रहा है, विपक्ष अपने उस समय के भूल रहा है जो राजीव गांधी जी ने कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का इलाज करा दिया अमेरिका में ले जाके, और भारत में बुला लिया, सम्मान कर दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा इंदिरा जी का, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो अटल जी विपक्ष के नेता थे, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। अटल जी ने भरी संसद में कहा था, ऐसा बात नहीं है जो 75 साल आज़ादी के हमने ऐसे ही सड़क पर निकाल दिए हैं। पिछली संसद इन सब बातों की गवाह रही है। देश की संसद में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था कि तू ये मत समझ कि हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, नारी है, स्त्री है, वो आयरन लेडी है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दुर्गा बन के सोचिए आप, दुर्गा बन के तेरा विनाश कर देगी। तो ऐसा भाव वो विपक्ष भी रहा है और वो पक्ष भी रहा है, और संसद में विरोध भी करते थे, लेकिन साथ भी देते थे
समर्थन भी देते थे, हौसला भी बढ़ाते थे, एकता भी दिखाते थे, मजबूत भी करते थे। देश की प्रधानमंत्री ने सोचिए ना क्या कहा था अपने आखिरी शब्द इंदिरा जी ने भुवनेश्वर में, कि मैं रहूं न रहूं लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे राहुल को मजबूती देगा, प्रियंका को मजबूती देगा, राजीव गांधी को मजबूती देगा, ये नहीं कहा था देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। तो ऐसा देश रहा है हमारा, ये भावना रही है, ये भाव रहा है और ये होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। देश ने तो और तरक्की की है, हम आधुनिकता के साथ बढ़ रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम चाइना से भी ज़्यादा संख्या में, दुनिया के जनसंख्या में नंबर 1 पे हो गए। चाइना ने कोरोना भेजा हमारे यहाँ, कोरोना से लोग मरेंगे, यहाँ लॉकडाउन लगा। हमने आपदा में भी अवसर तलाशे, यहाँ लॉकडाउन लगा, लोगों ने जनसंख्या बढ़ा दी, लोग घर पे रहे, घर पे आराम से रहे, पति पत्नी साथ आराम से सुख से रहे। लोगों ने कहा दत्त तेरे की आपदा में ही कोरोना है तो क्या हुआ, नए बच्चे जन्म लेंगे, और नए बच्चे साल 1.5 साल में देखो नई जनसंख्या हो गई हमारी। जनसंख्या की हमारी है, चाइना ने कहा कोरोना भेजो, इनके यहाँ जनसंख्या घट जाएगी। भारत ने कहा छोड़ ना, तेरा कोरोना भी बंद, तेरे कोरोने को भी हटा दिया और जनसंख्या भी बढ़ा ली और नंबर 1 पे हम हो गए जनसंख्या में। पर सर, राजनीति तब गर्मा जाती है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसी बात कहते हैं कि महामहिम से राष्ट्रपति जी से उद्घाटन ना करवाकर उस अनुसूचित जनजाति का ही अपमान कर दिया जिससे राष्ट्रपति जी आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन देश के महामहिम राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी समाज से थीं, उड़ीसा की थीं, बहुत गरीब परिवार से ऊपर उठ के आईं, अपने पति और पुत्र की मौत को अपने सीने पर झेल कर आगे बढ़ने का काम किया इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने इनको निर्विरोध बनाने के लिए कोई प्रयास किया था? क्या उनको अपने विधायकों से वोट डलवाए थे? क्या उनको चुनने में समर्थन दिया था? क्या दिल्ली और 19 दलों के विधायक यही द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए समर्थन मांगने गए थे? क्या उनके नामांकन वाले दिन गए थे राष्ट्रपति भवन सचिवालय में? वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी थे, माननीय राजनाथ सिंह थे, माननीय अमित शाह जी थे, माननीय योगी जी थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान थे, माननीय फडणवीस थे, यही तो सब थे। खट्टर साहब थे वहाँ समर्थन देने के लिए, ये तो कोई नहीं थे। इन्होंने कहाँ कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए हम निर्विरोध बनाएंगे? ये तो कुछ अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे थे, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापना तो उनकी आदत है। और जब बनी है तो उनका भी वोट बैंक, हर जगह वोट बैंक, संसद में वोट बैंक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट बैंक, राष्ट्रपति आदिवासी तो वोट बैंक कर लो, राजनीति कर लो, वोट साध लो। ये देश बहुत संभल चुका है, सोशल मीडिया बहुत तेज हो चुकी है। वो समय अब नहीं रहा है कि लोग अंधे होकर विश्वास करें। आजकल आपका चैनल भी उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, आप भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और बौद्धिक ज्ञान लेते हैं, चर्चा को देखते हैं। और यही पत्रकारों का महत्व है, यही मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का हमारा। मजबूत होना नहीं चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और ये आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की ये गलत राजनीति, पथ से भटकी हुई राजनीति है, ये पथ से भटक गए हैं। कभी तो अच्छा ही, मैं कहता हूँ 9 साल हो गए, मोदी जी लाख बुरे हैं, सब कमियां हैं, गलती वो गाली प्रूफ, कितना बुरा लगता है। इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मैं गाली प्रूफ हूँ। और आप देखिए अभी परसों मैंने केस डाला, ये रेसलर मामलों में FIR कराने की याचिका पुलिस से मांगी रिपोर्ट, परसों मैंने केस डाला, कल सुनवाई हुई पटियाला हाउस कोर्ट में। क्या हमारी मांग थी कि जंतर मंतर पर जो आप कर रहे हैं आप करिए, ब्रजभूषण के खिलाफ जो करना आपको करिए, लेकिन सांसद के खिलाफ, माननीय सांसद के खिलाफ मत बोलिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने क्या आपका बिगाड़ा है, उनके खिलाफ मत बोलिए। बात खिलाड़ियों के केस की है और गाली दी जा रही मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
कितनी बड़ी बात है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी क्या आशय समझ सकते हैं आप? कि मतलब पहले तो मोदी को धर्म बदलो, कब्र खुदेगी, समझो ना। मोदी धर्म किसी का बस में नहीं होता, कौन किस धर्म में जन्म ले। ये तो ऊपर वाले की क़यामत है, नियामत है कि कौन किस में जन्म लेता है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये हमारा संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि जिसने जिस धर्म में जन्म लिया उसका अंतिम संस्कार उसी के अनुसार होना चाहिए। तो मोदी जी ने तो हिंदू धर्म में जन्म लिया। अब पहले आप मोदी जी का धर्म बदलाएंगे, फिर मोदी जी की हत्या करेंगे, फिर मोदी जी को कब्र खोद के उसमें डालेंगे। ये करेंगे आप देश के प्रधानमंत्री के साथ। इतना नीचे गिर गए हैं, इतना आपने अपने अस्तित्व को खो दिया है। मामला खिलाड़ियों और उनके बीच का है, बोला जा रहा है व्यक्तिगत रूप से ऐसा किस लिए? तो सर जो मोदी विरोध है, जब हमने देखा 17 विपक्षी पार्टी मोदी विरोध कर रही हैं और उसके चक्कर में अब संसद भवन, जो देश का संसद भवन है, स्वदेशी हमारा खुद का बनाया संसद भवन है, उसका विरोध हो रहा है। तो क्या मोदी विरोध अब देश विरोध बन चुका है? वो यही तो भूल कर जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते संसद का विरोध, संविधान का विरोध, हिंदुस्तान का विरोध, भारत का विरोध, छात्रों का विरोध, महिलाओं का विरोध, ये नई संसद का विरोध, वो भूल जाते हैं कि मोदी जी के विरोध। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध करो, कौन मना कर रहा है? वो तो कहते हैं करो। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, तभी देश में सुधार होगा, बदलाव आएगा, विपक्ष होना चाहिए। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपना निंदक पास में रखो, अगर उसकी छत टूट जाए तो उसकी छत संभलवाओ, घर बनाओ मतलब उसका, जिससे वो तुम्हारे लिए उपयोगी रहेगा। तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी भावना के साथ रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदैव कहा, विपक्ष के बिना सत्ता नहीं चल सकती, विपक्ष आवश्यक है, अपोजिशन आवश्यक है। विपक्ष सूर्य की तरह होता है, सूर्य की किरणों की तरह बीमारियों को दूर करता है। विपक्ष प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व की तरह होता है, अगर सेफ्टी वाल्व नहीं हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। सेफ्टी वाल्व प्रेशर कुकर की रक्षा करता है। तो विपक्ष का ये सब काम है। लोकतंत्र में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। विरोध करें, व्यक्तिगत विरोध करें, लेकिन व्यक्तिगत विरोध ये नहीं करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। ये मोदी जी पार्टी में बुला लेना अपने डिनर पे, सब चले जाएंगे। अपने जन्मदिन पे बुला लें, सब चले जाएंगे। जाते हैं, मैंने देखे हैं, मैं था कई मामलों में। आदरणीय नड्डा साहब के बेटे का रिसेप्शन शादी हुई, सब थे वहां। बहन मायावती जी के भतीजे की शादी थी, सब थे वहां। और कितनी शादियां हुई, कितनी शादी विवाह होते हैं, सब पहुंचते हैं। और ऐसे समय में रखते हैं जब संसद का सदन चल रहा हो दिल्ली में, जिससे सारे सांसद हों, जिससे सब पहुंच जाएं। ये तक है बात। स्मृति ईरानी जी की बेटी की शादी हुई, सब थे। तो इस तरह से ओम माथुर साहब के बेटे की शादी हुई, सब थे। तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं। जनता को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। जनता ये भी चाहती है कि आप सही के साथ दें, अच्छाई भी करें, कभी तारीफ भी करें, उन्हें भी अच्छा लगे कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी बुरा ना लगे। अब उनकी आदत आपने डाल दी मोदी जी की कि चुनौतियों की चुनौती मानो, चुनौतियों पर चुनौती स्वीकार करो। ये उचित नहीं है। मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ न्याय लेके चलते हैं। वो तो नहीं कहते विपक्षियों का विकास ना हो, विपक्षियों का विश्वास ना हो, विपक्षियों को न्याय ना मिले। वो कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी वालों का ही विकास हो, भारतीय जनता पार्टी वालों का ही विश्वास हो, भारतीय जनता पार्टी वालों को न्याय मिले, भारतीय जनता पार्टी वालों का ही साथ मिले। उन्होंने तो सबके लिए कहा, सबका साथ, जिसमें सभी धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग हों। हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है। हम गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं, हमारा खाना पीना अलग है, हमारे विवाह के संस्कार, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता, हमारा संविधान के प्रति झुकाव, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति भरोसा, हमारा संसद के प्रति विश्वास
और हमारा देश के महानीय संवैधानिक पदों पर विश्वास, अनेकता में एकता, अखंडता का विश्वास सदैव रहना चाहिए। सर, आपने बताया कि ये जो केस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, हमने भी काफ़ी खबरें देखी। सर्वोच्च न्यायालय की एक खास बेंच होती है जो समर वेकेशंस के दौरान बिठाई जाती है। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई। अब इस पर थोड़ा अगर हम रोशनी डालने के लिए कहें कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया थी उस पिटीशन पर जो इस इनॉग्रेशन को रोकने के लिए लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी फटकार लगाते हुए बोला है इस पर कि आपने अगर दोबारा ऐसा हरकत की, अगर काम किया तो हम आप पे जुर्माना लगाएंगे। बहुत नाराज हुई कोर्ट कि ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में आएगी। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच, समर वैकेशन बेंच है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बेंच, स्पेशल बेंच, समर वैकेशन बेंच बैठी है। वो दो राज्यों के बीच झगड़ा हो सुनेगी, कोई संवैधानिक झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो सुनेगी, किसी की फांसी की सज़ा रोकनी है, क्या करना है, जीवन मौत की बात है सुनेगी, किसी के अर्जेंट बेल एप्लीकेशन है सुनेगी, मना नहीं है। रात में भी हमने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और राष्ट्रपति भवन खुलवाए हैं, रात को भी कोर्टें खुलती हैं। हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाइब्रेंट हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, जीवंत हैं। कई केसों में ऐसा हुआ तो उसका मिसयूज करेंगे नहीं, इनसे नहीं, उनसे उद्घाटन कराओ। तुम्हारा उनको बनाने में क्या योगदान है, मुझे ये बता दीजिए। क्या आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति देखना पसंद किया? नहीं। आप नहीं चाहते थे कि देश की आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति बने। वो केवल एक मोदी जी चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, आदरणीय राजनाथ सिंह चाहते थे, ओम बिरला जी चाहते थे, अमित शाह जी चाहते थे, जेपी नड्डा जी चाहते थे कि देश में आदिवासी महिला बने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, और उन्होंने बनाई। आपने विरोध किया, आप हारे, वो जीते। वो देश के आदिवासी लोगों का सम्मान था, देश के जनजातीय लोगों का सम्मान था। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए लड़ा। मोदी जी ने चाहा, अमित शाह जी ने चाहा, आदरणीय नड्डा जी ने चाहा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने चाहा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने, पूर्णकाल कैल किया। आपने तो योगदान नहीं दिया, आपने तो उनके लिए योगदान नहीं किया। वो दलित थे, उन्होंने कार्य किया, योग्य थे। इस देश में संवैधानिक पदों को अगर आप जाति से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, बहुत दुखद है। ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां का है। सीता सावित्री, गार्गी, अपाला अनुसुईया और रजिया सुल्ताना का देश है। इसको आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का देश यहाँ बसता है, लोगों के दिलों में बसता है। लोग विश्वास करते हैं, लोग भरोसा करते हैं, और आप उन गरिमाओं को खो रहे हैं, अपने सम्मान को समाप्त कर रहे हैं। दुनिया देख रही है। इससे तो और मोदी जी का भरोसा बढ़ता है, मोदी जी का विश्वास बढ़ता है। तभी मोदी जी के लोग कह देते हैं अब की बार, तीसरी बार 400 के पार। तभी नहीं होने लगता है कि अरे तो यही एमपी संसद में बैठेंगे। अरे तुम भी तो बैठोगे, तुम भी तो पिछली संसद में बैठे थे, तुम फिर जाओगे इस नई कैंटीन में भी खाने पीने। तब ये संसद पूछेगी तुमसे कि साहब यहाँ आ गए हो शपथ लेने, हमारे उद्घाटन में तुम रो रहे थे, दुनिया खुशी मना रही थी, तुम्हें खुशी नहीं होने दी थी। मैं संसद बोल रही हूँ, मैं देश की नई संसद बोल रही हूँ। संसद जीवंत है, ज्वलंत है। वो केवल ईंट, गारे, सीमेंट, मसाला, पत्थर और सरिया का बना हुआ भवन नहीं है। वो 150 करोड़ लोगों की इच्छाओं का दर्पण है, उनका प्रतिरूप है। इस दुनिया में नाराई रह रहे हैं, विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, उनकी इच्छाओं का प्रतिरूप है देश की संसद। उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए।